सभा जहां पे लगता है वह हमारा है ग्राम सभा, तो मुखिया जी के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व के रूप में सबसे उपस्थित रहेंगे। और उसके अलावे अगर आपके कोई बड़ी संगीन कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप अपने यहाँ के बीडीओ साहब यानी कि प्रखंड विकास सदन होता है, लोकसभा यानी कि लोकसभा जो जनता के द्वारा चुना जाता है, और राज्यसभा जो यानी कि प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। वही वार्ड सदस्य को बाद में किनके द्वारा प्रॉब्लम लाया जाता है, तो मुखिया जी के द्वारा। रखे कि ग्राम सभा का आयोजन अपने यहाँ के वार्ड सदस्य को और मुखिया जी को बोल करके जरूर करें। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोकतंत्र में यदि हम लोग हैं और इस लोकतंत्र की मर्यादा क्या है, इस लोकतंत्र में हमारा अधिकार क्या है, और इस लोकतंत्र में यदि हम अपना आवाज रखना चाहते हैं, यदि हम अपनी बात को रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कहां पे रख सकते हैं और किन लोगों के पास रख सकते हैं। और इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र का हम लोग मंदिर जिसको कहते हैं, ऐसे तो हम लोग का साधारण मंदिर हम लोग के जहां पे भगवान जी का पूजा करते हैं वहां पे होता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है वह कहा जाता है लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को और ग्राम सभा को। ग्राम सभा को भी आप लोकतंत्र का मंदिर कह सकते हैं, यह बात को जान लीजिए। ग्राम सभा भी लोकतांत्रिक देशों में सबसे निचले स्तर का सबसे बड़ा जो सभा होता है, सबसे निचले स्तर का और देश का सबसे बड़ी सभा जहां पे लगता है वह हमारा है ग्राम सभा। ग्राम सभा, और यहीं पे कोई भी जनता का आवाज यदि कहीं उठाना होता है तो यही ग्राम सभा में आवाज उठाया जाता है। और इसके बड़े अगर इससे ऊपर स्तर पे आ जाते हैं तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य होते हैं यानी कि विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसको आप लोग एमएलए बोलते होंगे यानी कि विधायक गण, तो वह जहां पे विधायक गण अपना सवाल को उठाते हैं वह कहा जाता है विधानसभा। यानी कि जहां पे जनता लोग अपनी आवाज को उठाएंगे, जनता लोग अब किसके सामने में आवाज उठाएंगे, तो यह ग्राम सभा में। आप बात को समझ लीजिए, ग्राम सभा में आपके किन किन को पहुंचने का, तो आपके द्वारा जितने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो 4 लेवल का, 4 स्तर का जो चुनाव होता है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, लेकिन उसमें 4 लोगों को प्रमुख यानी कि नेतृत्वकर्ता लोगों का जो चुनाव होता है, उन लोगों को इस बीच में बुला सकते हैं ग्राम सभा में। ऐसे बुलाने के लिए तो आप सांसद को और विधायक को और किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा में जिनको जनता के द्वारा बुलाया जा सकता है, और यह सबसे पहले ग्राम सभा बुलाया जाता है किनके द्वारा, तो मुखिया जी के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व के रूप में, सबसे बड़े लोगों के रूप में उपस्थित होते हैं वह जनता। और इसके साथ साथ जनता को जितनी सारी समस्या यह ग्राम सभा में उठा सकती है। और यहां पर तो जब ये ग्राम सभा जब नहीं लगता है, वहां पे समझ लीजिए वहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। वहां के सबसे पहले लोगों को यह बात की आवाज उठानी चाहिए कि हमारे यहाँ ग्राम सभा क्यों नहीं लग रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं, देखिए जो जनता लोगों के यानी कि साथ रख करके जो यह ग्राम सभा स्टार्ट किया जाता है, इसमें सबसे पहला आपके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहते हैं मुखिया जी, और उस वहां के जितने भी पंचायत समिति सदस्य होते हैं वह पंचायत समिति सदस्य उपस्थित रहते हैं। उसके अलावा वहां के जितने भी वार्ड सदस्य उपस्थित रहते हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा आपके पंचायत में जितने भी पदाधिकारी रहेंगे वह सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और उसके अलावे अगर आपके कोई बड़ी संगीन कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप अपने यहाँ के बीडीओ साहब यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी वहां बुला सकते है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। और उसके अलावा इससे ऊपर स्तर की, इससे ऊंचे स्तर की जो सभा होती है वह होता है विधानसभा। तो विधानसभा में बैठने का अधिकार किसको होता है, एमएलए साहब को। यानी कि एमएलए साहब किनको कहते हैं, तो हम विधायक लोगों को कहते हैं। अब विधायक लोग कौन होते हैं, तो जो यह जनता को चुन करके जो ऊंचे स्तर पर ले जाकर के जनता की ही समस्या को जो उठाते हैं, वहां वह कौन होते हैं, विधायक एमएलए होते हैं। यह भी जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। अब कुछ विधायक होते हैं जो जनता के हित में काम करते हैं, कुछ अनहित में काम करते हैं, यह सबकी सूचना आपको होगा। और उसके अलावा राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या होता है, तो यह भी एक यानी कि लोकतांत्रिक देश में जो यहाँ लोकसभा यानी कि सांसद जो होता है, सांसद जो होता है, तो यह सांसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा यानी कि लोकसभा जो जनता के द्वारा चुना जाता है, और राज्यसभा जो यानी कि प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। प्रतिनिधि में भी ऊंचे स्तर के प्रतिनिधि को जो द्वारा चुना जाता है तो उसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। लेकिन यह सब में जो प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि ले जाकर के समस्या को उठाते हैं। लेकिन यह एक सबसे बड़ी सभा है ग्राम सभा,
जिसमें कि यानी कि आम जनता लोग भाग लेते हैं और आम जनता का शासन रहता है और आम जनता अपनी समस्या को ले जाकर के इतने सारे लोगों को बीच में ले जाकर के उठाते हैं। आपके यहाँ का इसमें जिला परिषद को भी बुलाने का कष्ट करे। और एक बात जान लीजिए, अगर आपके यहाँ ग्राम सभा कभी लगती है तो उसमें जरूर जितने भी जनता को हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके वहां पर लाने का कष्ट करे। नहीं तो जो वार्ड सदस्य लोग इस यानी कि इस ग्राम सभा में अपनी जनता को नहीं लाना चाहते हैं, यानी कि उनकी मन में कुछ किसी भी प्रकार का कमीशन उमीशन खोरी की बात रहती है, वही वार्ड सदस्य को बाद में किनके द्वारा प्रॉब्लम लाया जाता है? तो मुखिया जी के द्वारा, क्योंकि वे तो खुद उसमें संलिप्त हैं। तो मुखिया जी ऊपर से उसमें टॉर्चर आपको डालेंगे और उस वक्त में फिर बाद में जाकर के अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या जनता को बताते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर भी वह वार्ड मुखिया जी जरूर बोलेंगे, यह भी कोई दूध के धोले हुए व्यक्ति नहीं है। यह बात समझ लीजिए। इसीलिए यदि आप एक वार्ड सदस्य हैं तो जब आपके यहां जब भी ग्राम सभा लगे उसमें आप अपने जनता को जरूर निमंत्रित करें। और यदि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इस प्रकार की सभा आपके यहाँ आयोजित नहीं हो रहा है तो ये ऐसी सभा को जरूर आयोजित करें। और आम जनता से हम इतना जरूर अपील करते हैं कि आप इस ग्राम सभा में जरूर जाएं ताकि आपके अधिकार की, आपके रक्षा की, आपके वित्तीय अधिकार की, आपके सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का आपके यहाँ पे हकमारी ना हो सकता है 2-4 लोग समृद्ध रहे लेकिन ज्यादातर लोग किसी भी ग्राम में अभी गरीबी रेखा से जी रहे हैं और गरीबी, और खासकर बिहार में तो और। इसीलिए सभी लोग यह कोशिश रखें कि ग्राम सभा का आयोजन अपने यहाँ के वार्ड सदस्य को और मुखिया जी को बोल करके जरूर करें। यदि नहीं होता है तो यही लोकतंत्र का हनन वाला प्रॉब्लम आता है। इसीलिए यदि इस सब के बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का अन्य प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे इस मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना ज्यादा शेयर करें ताकि आपके यहाँ का A to Z जनता जागरूक हो जाए, और जनता जागरूक हो जाए तो वार्ड सदस्य लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि उनके समस्या अगर कोई लाता है तो मुखिया जी होते हैं और मुखिया जी वही समस्या लाते हैं जो कि जनता के बीच में आप जाकर के बोलते नहीं हैं। नहीं तो जनता के बीच में आप जाकर के बोलिएगा, जनता के बीच में सारा काम होगा तो वह प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो आप ग्राम सभा में कौन कौन निर्णय हो सकता है, आम सभा में क्या निर्णय हो सकता है, तो इस सब की वीडियो हम अगले वीडियो में आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक यह वीडियो जो है आप पूरी जरूर देखिएगा और उसके बाद जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा।